हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वेनास सर। आज हम आपके लिए मैथ से क्वेश्चंस सिद्ध कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस कॉर्नियम 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इस तरह अभी तक हम लोग सिद्ध किए थे कॉर्नियम में 2, कॉर्नियम में 3, कॉर्नियम में 5, कॉर्नियम में 7, एक एक सिंगल नंबर के साथ आया था, वहां पे परिमेय नहीं आया था। लेकिन यहाँ अपरिमेय के साथ परिमेय आ जा रहा है, यहाँ अपरिमेय के साथ परिमेय आ रहा है। तो इसको किस तरह सिद्ध किया जाएगा, उसको तो एक पैटर्न में किया गया था, आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। माना 3 प्लस कॉर्नियम में 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं। जो लाना है उसी को पहले नहीं मानेंगे, हमको लाना क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय नहीं मानेंगे। अगर ये अपरिमेय नहीं होगा, अगर ये अपरिमेय नहीं होगा तब 3 प्लस कॉर्नियम 2 एक परिमेय संख्या होगा। अगर 3 प्लस कॉर्नियम 2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार 3 प्लस कॉर्नियम 2 बराबर P बट्टा Q। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं, जहां P व Q पूर्णांक है। हम लोग यहाँ पूर्णांक मानेंगे, ना कि पूर्णांक में सहअभाज्य। वहां सहअभाज्य की जरूरत थी, इसीलिए पूर्णांक में सहअभाज्य माने थे, लेकिन यहाँ सिर्फ पूर्णांक बस मानेंगे। अब देखो इसको किस तरह प्रूव करेंगे, इसका थोड़ा मेथड अलग होता है, थोड़ा विधि अलग होती है करने की। आप यहाँ पे +3 देख रहे हैं, आप इसको उस साइड भेज दीजिए, मतलब ये आपका दाएं भाग पक्ष पे भेज दीजिए, तो P बट्टा Q -3। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो कॉर्नियम P बराबर यहाँ 1 ले लीजिए, तो P -3Q, भैया Q और 1 का एलसीएम क्या होगा, Q, और Q का Q में भाग देंगे तो 1 आएगा, P1 जा P, और 1 का Q में भाग देंगे Q आएगा, और Q का 3 में गुणा करेंगे तो 3Q हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम हो जाएगा ये। अब देखिए, अब P -3Q जो हमारा अपॉन Q वो किसके बराबर आ गया, कॉर्नियम में 2 के बराबर आ गया। अब देखिए कॉर्नियम 2 हम पहले से क्या सिद्ध किए हैं, अपरिमेय संख्या, लेकिन P -3Q बटा Q हमारा है क्या, परिमेय संख्या। कैसे कह दिया जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ P और Q को पूर्णांक मानने हैं, P बराबर अगर 1 ले ले, Q बराबर अगर 1 ले ले, तो 1 -3 गुणे 1 बटा 1, भाई P -3Q अपॉन Q है कि नहीं है, तो 1 -3 गुणे 1 अपॉन 1, 1 -3 बटा 1, -2 बटा 1, -2 बटा 1 क्या है, एक परिमेय संख्या। -2 बटा 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है भैया। अगर ई परिमेय संख्या है तो ये बताइए कॉर्नियम 2 परिमेय के बराबर आ जा रहा, यहां तो परिमेय के बराबर आ गया, लिखेंगे यहां कॉर्नियम 2 एक परिमेय संख्या है, कॉर्नियम 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P -3Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि कॉर्नियम 2 पहले से हम क्या सिद्ध किए थे, कॉर्नियम 2 एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः तीन प्लस कॉर्नियम 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, होगी नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः कॉर्नियम में 3 एक, कॉर्नियम में 3 प्लस कॉर्नियम 2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ सेम है, देखिए यहाँ तक तो सेम ही आएगा आपका कि माना 3 प्लस कॉर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तब 3 प्लस कॉर्णी में 2 एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार 3 प्लस कॉर्णी में 2 अगर ये परिमेय है तो हम इसको P अपान Q को के रूप में देखेंगे। भाई देखिए अगर ये यहाँ पे 3 प्लस कॉर्णी में 2 P अपान Q, इसको लिखा जाएगा कॉर्णी में इस 3 को उधर भेज दिया जाएगा और ये हल करने P माइनस 3 Q अपान Q जो एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे कॉर्णी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम पहले भी वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं इस तरह से एक सवाल जहां पे सिर्फ एक संख्या के रूप में आता था, मतलब अपरिमेय संख्या आता था, उसके साथ परिमेय संख्या नहीं आता था। जब अपरिमेय संख्या आएगा तो उसको पहले वीडियो में जो हम आपके लिए बनाए हैं उसको वहां पे देखिएगा, उस विधि से लगाइएगा, और जब अपरिमेय के साथ परिमेय आएगा तो इस विधि से इस पैटर्न पे लगाइएगा। अब सोचिए, देखिए ऐसा नहीं कि ये प्लस के साथ होगा, अगर आपके यहाँ भाग के रूप में आ जाए, जैसे कॉर्णी में 7/2, अगर कॉर्णी में 7/2 आ जाए तब भी इसको P अपान Q मानेंगे और कॉर्णी में 7 बराबर क्या हो जाएगा 2P अपान Q। P और Q का मान अगर एक एक रख देंगे तो 2/1, ए भी परिमेय संख्या, ए भी क्या हो जाएगी परिमेय, लेकिन हम कॉर्णी में 7 को क्या जानते हैं अपरिमेय। फिर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ कॉर्णी में 7 एक अपरिमेय है क्योंकि 2P अपान Q एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। कॉर्णी में 3 हम पहले इस क्या प्रूव किए थे, कॉर्णी में 7 हम पहले इस क्या प्रूव किए थे, अपरिमेय संख्या प्रूव किए थे। आप ऐसे भाग वाले में देख सकते हैं, ये भाग के लिए हो गया। गुणा में भी इसी तरह आप हल कर लेंगे। गुणा में जैसे मान लीजिए 3 कॉर्णी में 2 दे दिया तब भी इसको P अपान Q मानेंगे और कॉर्णी में 2 बराबर P अपान 2Q लिख देंगे। अब P और Q का वैल्यू अगर एक एक रखेंगे तो 1/2 आएगा जो कि परिमेय संख्या होता है, और ये क्या हमारा अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ परिमेय के बराबर आ रहा है जो कि विरोधाभास है, जो कि एकदम उल्टा है क्योंकि कॉर्णी में 2 पहले संख्या प्रूव करके रखे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। आप इसी तरह ये भाग गुणा जोड़ तो पढ़ा ही चुके, आपको घटाने में मान लीजिए आ जाए 3 माइनस कॉर्णी में 2 तब भी इसको P अपान Q मानेंगे। अब माइनस कॉर्णी में 2 बराबर P/Q माइनस 3, आप माइनस कॉर्णी में 2 इसको हल करेंगे तो P माइनस 3Q/Q, और एक माइनस हटाएंगे इधर से तो माइनस 1 का गुणा इधर, माइनस 1 का गुणा उधर, तो यहाँ कॉर्णी में 2 हो जाएगा, ये माइनस Q प्लस 3Q/Q इस तरह से रहेगा। आप ये माइनस वाला, ये घटाव वाला भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो घटाव वाला क्वेश्चन रहेगा ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग है, ये भाग वाला हो गया, ये गुणा वाला हो गया, ये घटाव वाला। एक ही वीडियो में आप देख के सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ जोड़ वाला जिस तरह बताएं आप इसी तरह सब में, एक माना एक अपरिमेय संख्या नहीं तब ये परिमेय होगी, इस प्रकार इसको यहाँ पे फिर यहाँ कॉर्णी जो भी आएगा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से हल होगा। देखिए जब सिर्फ अपरिमेय संख्या आएगी तो जो पहले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं उसको उस विधि से हल करिएगा। जब अपरिमेय के साथ परिमेय आ जाए तो उसको इस विधि से हल करिएगा। अपरिमेय के साथ अगर परिमेय आए, जोड़ चिन्ह क्या आएगा तो ये आप कर लिए। देखिए भाग चिन्ह के साथ आया तब भी आपको बता दिए, गुणा चिन्ह के साथ आया तब भी बता दिए, घटाव चिन्ह के साथ आया तब भी बता चुके। आप इस तरह सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2020, 21, 22, 23 में लगातार इस तरह से प्रश्न आए हैं। 24-25 में तो देखा गया है कि सिर्फ अपरिमेय एक संख्या जो अपरिमेय, जैसे कॉर्णी में 2, 3, कॉर्णी में 3, कॉर्णी में 5 इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 7 सेट में पेपर बनता है, किस सेट में कौन सा पेपर हो जाए कोई जानता नहीं है, इसलिए आप दोनों तरह के क्वेश्चन हैं उन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। मेरी पहले वीडियो में आप उसको जहां पे एक सिंगल फॉर्म में कॉर्णी में अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, और यहाँ पे दूसरा वीडियो जो हम अपलोड आज करेंगे वो परिमेय अपरिमेय के साथ परिमेय भी आएगा। इस तरह से है। अगर आपको कोई आप इसको अच्छे से समझने के लिए 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको ये एकदम अच्छे से सवाल समझ में आएगा। इसी पैटर्न पे रहेगा, आप इसको जो ऐसे भी करके आप इसको सॉल्व करेंगे, माइंड मेकअप कर लेंगे अच्छे से, आपको भूलेगा नहीं। इसको जूम कर लीजिएगा अगर कहीं लिखने में दिक्कत होगा।